हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये इजी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी बनता है और ये 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा कि मैंने इस नाश्ते को किस तरह से बनाया है, वो भी 10 मिनट में। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे लेना है सारी हरी सब्जियाँ, जैसे कि यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, धनिया का पत्ता, प्याज, अदरक, लहसुन और सारी सब्जियों को पहले इस तरह से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो चॉपर में इसे चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सारी सब्जियों को इस तरह से ग्रेट करके ले ली हूँ ताकि जब हम पराठा बनाएं तो ये फटे बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से ग्रेट करने के बाद सब्जियां पानी छोड़ देता है, तो यहाँ पे मैं इसका एक्स्ट्रा जो पानी है इसे मैं निचोड़ करके निकाल दी हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस तरह से इसका पानी जो है निचोड़ करके निकाल देना है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हरी मिर्च और लहसुन को भी बारीक काट लेना है। उसके बाद यहाँ पे पत्ता गोभी को भी ग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से मैं एक छोटा टुकड़ा काट करके पत्ता गोभी का ले ली हूँ। इसे ग्रेट करने में बहुत ही आसानी होता है। तो इस तरह से जितना आप पराठा बनाना चाहते हैं उतना आप सब्जियां ले सकते हैं उसी हिसाब से। तो यहाँ पे इस तरह से सारी सब्जियों को मैं ग्रेट करके तैयार कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ अदरक, लहसुन, यहाँ पे शिमला मिर्च, हरी मिर्च, गाजर, प्याज सभी चीज़ों को मैं ग्रेट करके तैयार कर ली हूँ। तो ये 10 मिनट में बन जाता है नाश्ता। सबसे पहले सब्जियाँ तैयार कर लीजिए, उसके बाद आटा तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आधा केजी आटा ले ली हूँ एक बड़ा सा बाउल में। इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल देना है या आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देना है। उसके बाद पानी डाल करके इसका आटा तैयार कर लेना है। जैसे आप रोटी या पराठा के लिए आटा तैयार करते हैं उसी तरह। उसके बाद यहाँ पे सारी सब्जियों को मिक्स कर देना है। उसके बाद कुछ मसाला इसमें डाल देना है। तो ये बहुत ही हेल्दी और साथ में ये बहुत ही टेस्टी पराठा बन करके तैयार होता है। तो इस तरह से देखिए मैं सारी सब्जियों को मिला दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है 1 चम्मच सोया सॉस और यहाँ पे 1 चम्मच में डाल दी हूँ शेजवान सॉस। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस स्टफिंग में। तो इस तरह से अगर आपके पास हो तो ज़रूर ही डाल करके बनाइएगा एक बार मेरी ये रेसिपी। तो इस तरह से यहाँ पे डाल देना है 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पे नमक। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी सब्जी आप ग्रेट कर रहे हैं या चॉप कर रहे हैं उससे यहाँ पे थोड़ा सा पानी निचोड़ करके ज़रूर ही निकाल दीजिएगा, नहीं तो इस तरह से नमक या मसाला या सॉस डालेंगे तो ये पानी पानी सब्जी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सारा पानी जो है निकाल देना है निचोड़ करके। उसके बाद इस तरह से मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ये मिक्स हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लेना है लोई एक बड़ा सा पराठा बनाने के लिए और आटा लगा करके इस तरह से बेल लेना है रोटी की तरह। तो आगे आगे मेरी रेसिपी देखते जाइएगा फ्रेंड्स, ये कितना आसान होता है बनाना और ये कितना स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है। मोमो स्टफ पराठा तो सभी को बहुत ही पसंद आएगा, बड़े बच्चे सभी ये चाव से खाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही जल्दी से बन भी जाता है, कोई भी झंझट नहीं है बनाना। तो इस तरह से बिना सब्जी के ये पराठा को बना सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ या अचार के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए रोटी गोल बना लेना है और इस तरह से यहाँ पे फिलिंग को भर लेना है यहाँ पे एक साइड में। उसके बाद इस तरह से इसे लपेट देना है जिस तरह से मैं इसे कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आटा लगा लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड से पहले इसे मोड़ना है, उसके बाद नीचे से मोड़ना है। इस तरह से हल्के हाथों से इसे बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है बेलन का। तो इस तरह से जब हल्के हाथों से आप बेलेंगे तो ये बहुत ही अच्छा से बिल जाएगा और फटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इस तरह से देखिए हमारा ये त्रिकोण पराठा बन करके तैयार हो गया है। अब इसे सेकने के लिए चढ़ाना है एक तवा। उसके बाद इसे अच्छी तरह से डाल देना है गरम तवे पर और इसे उलटते पुलटते हुए पराठे को बना लेना है। और यहाँ पे आप चाहें तो रिफाइन तेल या घी
किसी भी चीज़ को डाल करके आप इस पराठे को सेक सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा भी मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से एक साइड में रखना है फिलिंग को, दोनों साइड से इस तरह से मोड़ देना है। उसके बाद नीचे से भी मोड़ देना है। इस तरह से आटा लगा करके हल्के हाथों से इसे बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा से हमारा ये मोमो स्टफ पराठा बन करके तैयार होता है। तो आप जिस तरह से आपका मन हो उस तरह से इस पराठे को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं त्रिकोण बना करके दिखा दी हूँ। अब यहाँ पे मैं गोल पराठा भी बना करके दिखा दूँगी, जिसे कि बनाना और भी आसान होता है। तो जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से इस मोमोज स्टफ पराठा को अब बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से ये हमारा पराठा सिक चुका है। उसके बाद दूसरा भी मैं दिखा देती हूँ। ये पराठा भी देखिए मैं सेक करके दिखा देती हूँ। तो ये दूसरा पराठा भी बन चुका है। कितना नरम और कितना हेल्दी और कितना ये टेस्टी पराठा चटनी के साथ मैंने बना करके तैयार किया है। आप चाहें तो अचार के साथ भी इसे खा सकते हैं, सॉस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं गोल पराठा बना करके दिखा देती हूँ कि कितना आसान होता है बनाना। तो इस तरह से लोई लेना है, इस तरह से गड्ढा कर देना है। जिस तरह से आप आलू भर के या सत्तू भर के इस तरह से पराठा बनाते हैं, उसी तरह से इस फिलिंग को भी भर के आप पराठा बना सकते हैं गोल गोल। तो जिस तरह से आपकी इच्छा हो उस तरह से आप बना सकते हैं। जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से आप इस पराठे को बना सकते हैं। तो इसे हल्के हाथों से ही बेलिएगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो ये बहुत ही अच्छा से पराठा आपका बन करके तैयार होगा फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं फटा है। कितना अच्छा से हमारा ये गोल त्रिकोण पराठा बन करके तैयार हुआ है। तो आगे भी मैं दिखा देती हूँ। इसी तरह से इसमें डाल करके भर देना है, आटा लगा देना है, हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। इस तरह से उलटते पुलटते हुए घी या तेल लगा करके पराठे को सेक लेना है। देखिए कितना झटपट से हमारा ये ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, एकदम से हेल्दी और टेस्टी। तो आप लोगों को मेरी ये मोमोज स्टफ पराठा रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से सारे पराठे को बना लेना है। ये बिल्कुल आसान है बनाना, झटपट से बन जाता है। बड़े और बच्चे सभी को ये पराठा बहुत ही पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से सब्जी से भरा हुआ हमारा ये हेल्दी पराठा बन करके तैयार हुआ है। तो आप इसे चटनी के साथ, अचार के साथ, सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।